प्रिय छात्राओं, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल। और प्रिय छात्राओं, मैं हमेशा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के कुछ मुख्य प्रश्नोत्तरों को आपको बता रहा हूँ कि एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, मानव भ्रूण के चारों ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, और मैं आपको जो है PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भेज दूंगा। मैं अपने घर से आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर श्यामपट्ट भी नहीं है, तो मैं पढ़कर आपको ये जो मुख्य चीज़ें हैं उनको बता रहा हूँ। ट्रोपोब्लास्ट या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाता है, अर्थात भ्रूण के अतिरिक्त जो परतें बनती है इनको हम ट्रोपोब्लास्ट या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल मेम्ब्रेन, चार झिल्लियाँ पाई जाती है। सरीसृप, पक्षियाँ, स्तनधारी भ्रूण की पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा में सहायता करना। मानव में कुल 4 झिल्लियाँ पाई जाती है। नंबर 1, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक भ्रूण के नीचे विकसित होता है। यह पीतक, पीला वाला भाग, अर्थात पीतक नहीं पाया जाता है। सगर्भता की शुरुआती 6 सप्ताह तक यह रक्त कोशिकाएं RBC का निर्माण का स्थल का कार्य करता है। इसके बाद रक्त कोशिकाएं RBC का निर्माण यकृत में होता है। बाद में यॉर्क सैक का पाचन का कार्य करता है, अर्थात इसे भ्रूणीय आंत्र एम्ब्रायोनिक गट कहते हैं। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं बेटो, उसको जरा तो आपने याद करना है कि यॉर्क सैक पीतक रहित पीला वर्णक नहीं पाया जाता है। पहला जो पॉइंट है, पीला वर्णक नहीं पाया जाता। यॉर्क सैक 6 माह तक RBC लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। भ्रूण में RBC का निर्माण यकृत में होता है। ये मुख्य बात है कि जब भ्रूण रहता है तब RBC का निर्माण यकृत में होता है। वयस्क में RBC का निर्माण मैंने पहले भी बता रखा है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का अर्थ है अस्थि मज्जा। अब आती है बात एमिनोन का निर्माण आंतरिक एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म से एमिनोन तथा मध्य जो गुहा बनती है उसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक गुहा कहते हैं। इस एमनियोटिक कैविटी में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं का प्रयोगशाला में इंजेक्शन से निकाल सकते हैं और कोशिकाओं का प्रयोगशाला परीक्षण कर
उस बच्चे में गुणसूत्र का अध्ययन करके नवजात शिशु में क्या कोई बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पता करके जीनों में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार भ्रूण परीक्षण में नर मादा का भी पता लगा सकते हैं। इसी विधि को एमिनोसेंटिसिस कहते हैं। यह विधि भारत में भ्रूण हत्या के कारण प्रतिबंध है, पर सबसे पूर्व लिंग का परीक्षण करना कानूनी अपराध है। और बेटो, आजकल क्या हो रहा है कि भारत में लड़कियों की संख्या घट गई है। क्यों घटी है? इसी लिंग परीक्षण के कारण। लेकिन आज हमारे देश की सरकार ने इस पर कठोर कानून बनाकर थोड़ा रोकथाम लगा रखी है, और लड़कियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात आती है कोरियन। कोरियन भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है। यह भ्रूण को मुख्य रूप से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करता है। अब आती है बारी एलेंटाइस, जिसको हम हिंदी में अपरा कोशिका भी या नाभि रज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। इसमें रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अपरा, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, धमनी, अपरा, सिरा, इन सब का विकास अपरा कोशिका में होता है, प्लेसेंटा में होता है। अपरा कोशिका अपरा का भ्रूणीय भाग बनाता है। यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक तत्व ग्रहण करता है। ट्रोपोब्लास्ट, जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर्स अर्थात एम्ब्रो, और बेटो इसको इस प्रकार से भी हम नाम से भी क्या समझ सकते हैं कि अलग जो परत लेयर्स बनती है उसी को हम ट्रोपोब्लास्ट या एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर्स, ये 4 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रोपोब्लास्ट, इसका दूसरा कोष्ठक में लिख सकते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। और इसको 4 भागों में हमने आपको समझाया। पहला भाग समझाया हमने एमिनोन, दूसरा कोरियन, तीसरा यॉर्क सेक, चौथा एलेंटाइन्स। और इस प्रकार से कुछ चीज़ें याद ये भी करनी है कि इनर सेल मास फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो, एम्ब्रोनिक फ्लूइड, एम्ब्रोनिक फ्लूइड जो होता है डिसिकेशन, सूखने से। और इस प्रश्न को सभी उत्तरों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। और बेटो इसको अच्छी ढंग से याद करना है। इसका डायग्राम भी मैं आपको समझा रहा हूँ, और डायग्राम जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले इसका डायग्राम को याद करना है, और उसके बाद ये
अधिकतर ये बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है और इसको याद करना है। मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा।